साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुई मुक्केबाजी की फाइनल प्रतियोगिता। 64 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के एक मुक्केबाज ने लगाया जीत का पंच। ये मुक्केबाज थे मनोज कुमार। आज आपकी मुलाकात हम मनोज कुमार से करवाने जा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में, जो कुछ उन्होंने आज तक उपलब्धियां करके दिखाई हैं उन उपलब्धियों के बारे में। मनोज, जब भी हमारी आपसे बातचीत होती है हर बार मुक्केबाजी की बात करके छोड़ देते हैं, लेकिन आज आपसे चर्चा उससे बहुत हटके करेंगे। आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे और शुरुआत आपके परिवार से ही करना चाहेंगे। परिवार में कौन कौन है और परिवार से बाहर आके इस खेल से कैसे जुड़े, वो बताइए। मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी और मेरे फादर इकट्ठे हैं और टोटल हम 5 भाई 2 सिस्टर हैं। पांचों भाई बॉक्सर हैं। सबसे पहले बॉक्सर मेरे ब्रदर, जो मेरे बेसिक कोच है राजेश कुमार, वो हैं। उनको देखते देखते हम भी सारे बॉक्सिंग में आ गए। देखते थे, देख के एक्टिंग करते थे। एक्टिंग करते करते उन्होंने लगा कि काबिलियत है बॉक्सिंग की, तो वो बॉक्सिंग सिखाने लग गए। तो उनकी बदौलत हम सब के सब यहाँ हैं आज के दिन, जिसमें से 2 भाई हम इंटरनेशनल है, मैं और मुकेश जो रियल ब्रदर है। चाचा जी का दूसरा लड़का है, वो भी नेशनल लेवल का प्लेयर है। दूसरा लड़का है, वो भी नेशनल लेवल पे खेल के अब PNB में सरकारी जॉब कर रहा है। और मुकेश और मैं रेलवे में है। तो छोटा है, वो छोटा है अभी, सिस्टर छोटी है। तो कहना होगा कि मुक्केबाजी आपको परिवार से ही मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर आर्मी पर्सन है, उन्होंने आर्मी में स्पोर्ट्स किया है। 2 लड़ाई लड़ी है उन्होंने 65 और 71 की। तो उसके बाद उन्होंने पेंशन आने के बाद देखा भाई वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, तो उन्होंने कैथल रहने लगे और कैथल रह के हमें स्पोर्ट्स करवाया। पहले बड़े भाई को स्पोर्ट्स में डाला, उसके बाद फिर बड़े भाई को देखा देखी हम आए स्पोर्ट्स में। मनोज, बहुत बार देखने को मिलता है कि खेल जब शुरू करता है कोई तो पढ़ाई छूटने लगती है। कभी कोई ऐसा मन में विचार नहीं आया कि अगर खेल ही खेलते रहे तो पढ़ाई छूट जाएगी, या कोई ऐसा दबाव था परिवार की ओर से कि खेलना हो कम और पढ़ाई ज़्यादा करो? बड़े भाई ने बचपन से एक ही शिक्षा दी है, पढ़ाई करो तो IPS रैंक की। बिल्कुल। खेलो तो ओलंपिक मेडल लेवल का खेलो, और या फिर पॉलिटिक्स करो तो ऐसी करो कि सीधा मुख्यमंत्री बनो। तो उनका कहना है, ना तो एक ऐसी फैमिली से हैं कि मंत्री परिवार से कि हमें कल को बैक सपोर्ट इतनी अच्छी है, ना उनका ये है कि हम पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट है कि हम इतना स्टडी का टाइम, ना ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में है कि हमारा खर्चा इतना घर वाले पुगा सके। तो हमारे पास एक स्पोर्ट्स ही ऐसा जरिया है जिससे हमें पहचान भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं परिवार की ओर से हमेशा सहयोग रहा कि मुक्केबाजी करना चाहते हैं तो जाइए, रिंग में उतर जाइए और करिए। मेरे पिताजी खुद लड़ाकू हैं, तो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वो कभी घबराते नहीं, हमेशा यही कहते हैं शेर की तरह लड़ो, शेर की तरह हारो। हार जीत चलती है, 2 जने खेलेंगे तो एक हारेगा भी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा भी हार के आ गया। ये कहता है कोई बात नहीं, शाबाश, आगे की तैयारी कर। जब खेल खेलना शुरू किया था, जब मुक्केबाजी रिंग में उतरे सबसे पहले आप, तो कभी सोचा था कि ये मुकाम हासिल कर लेंगे जहां आज आप पहुंचे हुए हैं और इतने बड़े स्तर पर पदक जीतने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल। जब मैंने खेल शुरू किया था, बॉक्सिंग शुरू करी थी 99 में, तो स्टेट चैम्पियन हो के नेशनल मेडलिस्ट हो के आया था मैं घर पे। तो मेरे बड़े भाई ने 2000 ओलंपिक के, तो तुरंत कैंप से ही आया था मैं। तो 2000 ओलंपिक का अपना जो जितेंद्र हैवी वेट में खेलते थे, लाइट हैवी में खेलते थे, उनका ओलंपिक का 2000 का फ़ोटो आया हुआ था अखबार में। वो दिखाया और बोला तुझे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। तो वो एक फ़ाइट जीते थे, बोले मैं तुझे यहाँ जीतते हुए देखना चाहता हूँ ओलंपिक में, और मेरा ये सपना है। मैं इस लेवल तक नहीं जा सका क्योंकि मैं सबको लेके चल रहा हूँ, और मेरे को पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो पढ़ाई में कामयाब हो जाऊँगा। तो लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ देखना चाहता हूँ, और स्पेशली मुझे बोला था। आपने जो कारनामे करके दिखाए हैं, उसके बाद परिवार में जो भाइयों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए, या कहा जाए कि पूरे के पूरे गांव के लिए, राजाओं गांव से आप वास्ता रखते हैं, तो क्या वहाँ पर भी दूसरे जो बच्चे हैं, आपके भाई हैं जो दूसरे खिलाड़ी हैं वहाँ के, उनको प्रेरणा मिली है कि वो भी अब इस खेल में उतरें और कामयाबी हासिल करें? बिल्कुल। मेरी फैमिली से तो है ही है। मेरे मामा जी का लड़का भी बॉक्सिंग में आ गया,
और मेरे दूसरे चाचा जी का लड़का है, वो भी अभी पीछे स्टेट में ब्रॉन्ज था उसका, और अभी आने वाला नेशनल का चैंपियन का दावेदार बता रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि टूर्नामेंट नहीं खेल रहा वो, क्योंकि फैसिलिटियाँ पूरी नहीं है, पूरे प्रबंध नहीं है हमारे पास ट्रेनिंग के, लेकिन जो भी है तकरीबन हमारी फैमिली से अच्छे अच्छे प्लेयर निकलने के लिए तैयार है। तो ये सारे आपके देखा देखी इस खेल में उतरे हैं? पहले बड़े भाई को देखा देखी हम आए, हमें देख के अब ये आए आगे। बिल्कुल मनोज, बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं बाकी के अपने भाइयों के लिए, अपने गांव के जो निवासी हैं उनके लिए। मनोज, मुक्केबाजी का जो सफ़र रहा है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए या जहां से आपने शुरू करके आज जहां तक पहुंचे, ये सफ़र कैसा रहा और कितने इस सफ़र में दिक्कतें पेश आई? देखिए, दिक्कतें तो हर किसी के आगे आती हैं, अब दिक्कतों का क्या, दिक्कत तो वही है, आई और गई। तो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं होता, दिक्कत आती है सबके पास आती है, उसको रोने का कोई फ़ायदा नहीं, दिक्कत का सामना करो, वही बात है। ज़िंदगी हमें जीतने नहीं देती और हार हम मानते नहीं, तो ज़िंदगी के साथ हमारी तो आड़ लगी हुई है कि ज़िंदगी जीतने नहीं देगी, लेकिन हार हम भी नहीं मानते, ज़िंदगी से लड़के मानेंगे। मनोज, अपने करियर का हाईएस्ट पॉइंट क्या मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी आप क्या मानते हैं अभी तक के अपने करियर? अभी तक के करियर में एक ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड, और उसके बाद जो खुशियाँ आई हैं बहुत ज़्यादा। कॉमनवेल्थ गेम्स की आपने अभी बात की, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स, उस समय मनोज कुमार का जो आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है, उस समय वो नाम इतना बड़ा नहीं था। कितना प्रेशर था उस समय उन कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, खास तौर पे अपने ही घरेलू जो पब्लिक है उनके सामने खेलते हुए? बिल्कुल इतना बार प्रेशर नहीं होता जितना अपने घर में खेल के प्रेशर होता है, क्योंकि अपने घर में सब देखते हैं और वो होता है, हर तरह से प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर से ऊपर उठ के कोच साहब ने अब मुझे निखारा, और जिसकी वजह से मैंने टेंशन नहीं ली और अपना प्रदर्शन पर ध्यान दिया। और मनोज, वो पदक जीतना कितना मुश्किल था उस समय? वो गोल्ड मेडल जो आपने हासिल किया, कितना मुश्किल रहा वो गोल्ड मेडल जीतना, और उसके मायने क्या? गोल्ड मेडल जीतना मुश्किल तो था, लेकिन गोल्ड मेडल जीता, खुशी बहुत मिली, और मायने तो सिर्फ एक खिलाड़ी समझ सकता है, उससे बाहर कोई नहीं समझ सकता। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि एक खिलाड़ी ही समझ सकता है पदक के मायने। मनोज, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप्स, ओलंपिक्स, बहुत सारे खेलों में आपने हिस्सा लिया और लगभग हर खेल में कामयाबी भी हासिल की। उसके बाद का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारी फेडरेशन बैन है, उसकी वजह से हमारे जितने बॉक्सर क्वार्टर फाइनल में पहुँचे हैं, खासकर मैं भी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल और मेडल वाली फाइट हारना, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिया, इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी 13 में और 14 में दोनों सालों में खेला, तो सिल्वर मेडल वहाँ भी प्राप्त किए, लेकिन जो अच्छी कामयाबी है वो मिल नहीं पाई, अभी लक्ष्य बाकी है। वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो अपना मेहनत पूरी है, सोच है कि इसमें एशियन गेम में गोल्ड लूँ, और ओलंपिक्स जो मेरा सपना है उसमें देश को तिरंगा लहराऊँ और साबित करूँ कि मनोज कुमार कुछ है। तो नज़र जो निशाना है, नज़र जो टिकाई हुई है, ओलंपिक्स पे टिकाई हुई है। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं हम भी कि ओलंपिक्स भी आप ज़रूर जीतें, कॉमनवेल्थ की तरह वहाँ पर भी गोल्ड लेकर आएँ। मनोज, मुक्केबाजी से हटके और क्या कुछ करते हैं आप नॉर्मल ज़िंदगी में? जब मुक्केबाजी नहीं कर रहे होते तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं फनी मूवी देखना पसंद करता हूँ, जैसे अक्षय कुमार की मूवी, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, इनकी मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो ये जितनों का आपने नाम लिया, ये सारे आपके फेवरेट एक्टर हैं? सबसे टॉप पे इसमें नाम आता है अक्षय कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खिलाड़ी कुमार है, आप भी खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी कुमार है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। मनोज, मूवीज़ ही देखते हैं या कुछ और भी, किताबें पढ़ना या कुछ ऐसा शौक भी है?
नहीं, सिर्फ मूवीज़ देखता हूँ, किताबें कहानियाँ पढ़ लेता हूँ, हिस्ट्री। मूवीज में भी मुक्के ही देखते हैं बरसते हुए, या वहाँ कुछ हट के देखना पसंद करते हैं? नहीं, इंडियन मूवी देखता हूँ तो कॉमेडी यही देखता हूँ, बाकी एक्शन इंग्लिश मूवी देखता हूँ तो फाइट वाली मूवी देखता हूँ। मनोज, हमारे दर्शकों को ये बताइए, खाना पीना क्या पसंद करते हैं आप? क्योंकि मुक्केबाजों की डाइट हर कोई जानना चाहेगा, आपकी डाइट किस किस्म की है? बॉक्सर की डाइट कुछ नहीं है, बॉक्सर की डाइट तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा है डाइट सब कहने की बातें होती हैं, कुछ मर्जी खा लो, पचना चाहिए पेट में, सब कुछ जायज़ है, तो पच जाता है सब। पच जाता है सब। लेकिन मनोज, एक और ख़ास बात है, टेक्निकल सवाल है आपसे। मुक्केबाजों को अपना वेट मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। आप 64 किलोग्राम में खेलते हैं तो आप 64 से जंप नहीं कर सकते, आपको हमेशा अपना वेट वहीं पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो वेट मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है, और जो हमारे युवा बॉक्सर हैं जो आपका ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे, उनको भी कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरह से वेट मेंटेन किया जा सकता है जिसमें हेल्थ भी लूज़ ना की जाए। एक लिमिटेड डाइट लीजिए, कंटिन्यू डाइट लिमिटेड रहेगी तो वेट लिमिटेड रहेगा, और उसके बाद अपनी मेहनत प्रॉपर रखें और ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान डाइट सब शेड्यूल मेंटेन करके लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर हम ओवर हो जाएंगे तो फिर मेंटेन करना औखा हो जाता है। आप जब डाइट लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो खुल के खाते हैं या कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, पानी भी देख के पीना पड़ता है, बिल्कुल सर। तो सब लिमिटेड रखना पड़ता है। उसके बावजूद ही, क्योंकि वेट भी मेंटेन, डाइट भी लिमिटेड, एनर्जी भी उतनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़ना तो भी है। एनर्जी मेंटेन कैसे करते हैं फिर? अगर खाना कम खाते हैं तो एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं? बस वो जो हमारा शेड्यूल प्रैक्टिस का होता है उससे सब एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जो होती है उसमें हम आदत हो जाती है उतना खा पी के उतनी ट्रेनिंग करने की, तो उसके बाद सब एडजस्ट हो जाता है, ऐसे टूर्नामेंट में फिर एडजस्ट हो जाता है। चलिए मनोज, आपके शौक की भी बात हो गई, खाने पीने की बात हो गई, अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की और अवार्ड्स की। मुक्केबाजी में पहले बहुत ज़्यादा इनाम नहीं थे, बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मनी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब सरकारों ने काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा पैसे भी आने लगे हैं। तो आप खुश हैं जिस तरह का रवैया अब खेलों के लिए अपनाया जाता है? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि खेलों की जो इनामों की राशि है उसके साथ साथ जितने भी खेल हैं, एक आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट के सिवा बहुत सारे खेल हैं जिनको जॉब नहीं है अच्छे लेवल की, तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैसे क्रिकेट को एक रणजी प्लेयर को और ऊपर लेवल के प्लेयर को गस्टेड पोस्टें हैं, तो और खेलों के जितने भी भारत के सभी खेल हैं, सभी खेलों में हर महकमे के अंदर पोस्ट निकालनी चाहिए, नेशनल, इंटरनेशनल और मेजर टूर्नामेंट के दौरान एक लिमिट रख के, भाई इस प्लेयर को ये, इस प्लेयर को ये, सबकी पोजीशन देख के एक अच्छी जॉब की एक क्रेडिटेरिया बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विचार पेश किया। मनोज, हर मुक्केबाज किसी ना किसी चीज़ को ध्यान में रखकर खेलता है। बहुत से मुक्केबाज सिर्फ फाइट खेलने जाते हैं, कुछ मुक्केबाजों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि वो मनी के लिए खेल रहे हैं, रिवॉर्ड के लिए खेल रहे हैं, और कुछ मुक्केबाज ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो अवार्ड के लिए खेल रहे हैं। आप किस चीज़ के लिए खेलने उतर? मैं, मेरे जो बड़े भाई हैं राजकुमार, उनका लक्ष्य पूरा करने के लिए खेल रहा हूँ। जिस दिन वो लक्ष्य पूरा हो गया, क्या आप मुक्केबाजी छोड़ देंगे? छोड़ दिया। उसके बाद मुक्केबाजी छोड़ दें? उसके बाद मुक्केबाजी फिनिश। और वो लक्ष्य ओलंपिक्स में मेडल हासिल? बिल्कुल। एक और लक्ष्य होता है जो हर एक की ज़िंदगी में आता है, वो है शादी। आपके बहुत सारे साथी मुक्केबाज ऐसे हैं, जैसे कि अखिल कुमार की बात की जाए, विजेंद्र सिंह की बात की जाए, लगभग सबकी शादी हो गई है, तो आपने शादी के बारे में नहीं सोचा? अभी मेरा जो लक्ष्य है पहले वो पूरा हो जाए, उसके बाद सब सोचा जाएगा। अगर वो लक्ष्य पूरा होने में थोड़ा समय लग गया, कोई नहीं, तो शादी में भी समय लग जाएगा। समय लग जाएगा। बड़ी अच्छी बात की आपने, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपने लक्ष्य के लिए इतने फोकस्ड हैं और अपना जो एम है वो हासिल करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मनोज आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे जो युवा बॉक्सर हैं, जो आपको अपना प्रेरणा मानते हैं, जो आपको देख के मुक्केबाजी रिंग में उतरना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उनसे? यही कि नेकी कर और कुएं में डाल, अपना बॉक्सिंग पे ध्यान रखो, बाकी सब चीज़ों से आप माइंड फ्रेश रखो और अपना जो बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग में समय बिताओ ताकि
बॉक्सिंग रिंग ही आपके काम आएगा रिंग में जब खेलोगे। और साथ ही उनको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर चोट लग गई तो घबराए नहीं। नहीं, बिल्कुल चोट तो अब शेर का शिकार करना है तो खरोचों से क्या डरना। बिल्कुल। मनोज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अब तक आप सफलताएं हासिल करते रहे हैं वैसी ही सफलताएं आगे भी हासिल करते रहें, और जो आपने अपना लक्ष्य बताया ओलंपिक्स में मेडल हासिल करना, वो लक्ष्य भी ज़रूर पूरा करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार का कहना है कि अभी तक का उनका जो करियर रहा है उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले अपने करियर में वो और बहुत सारी बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।